पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे कभी किसी लकी ड्रॉ के चक्कर में भिड़े फंस गया, कभी महिला मंडल को नकली गहने बेच के ठग लिया गया, तो कभी पोपटलाल की जिंदगी में आई एक लड़की ने उसकी पूरी जिंदगी की कमाई लूट ली। और आज इस पार्ट में बात करेंगे कुछ और ऐसे ही धांसू और इमोशनल स्कैम आर्क्स के बारे में, जहां हर बार कोई ना कोई किरदार फंसता है बड़ी चालाकी से रचे फ्रॉड प्लान में, लेकिन आखिरी में मिलती है एक सॉलिड सीख या फिर एक ऑसम एंडिंग। आइए देखते हैं, मजा आएगा। वैसे बार बार इन चक्करों में पड़ने से अच्छा सोसाइटी वाले अगर बिनोमो में ट्रेडिंग कर लेते तो ज्यादा फायदे में रहते। बट इट्स ऑल राइट, हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट आर्क की तरफ। अगर आपको याद हो तो एपिसोड 503 के अराउंड महिला मंडल को चस्का चढ़ा था कि उन्हें क्रेडिट कार्ड बनवाना है। ऐसा इसलिए कि उन्होंने सोसाइटी में आई हुई एक सब्जी वाली के पास क्रेडिट कार्ड देख लिया था। बस फिर क्या था, सब पहुंच गए बैंक क्रेडिट कार्ड का फॉर्म भरने के लिए, लेकिन वहां से उन्हें निकाल दिया गया क्योंकि उनके पास ना तो कोई इनकम की सोर्स थी और ना ही कोई फाइनेंशियल हिस्ट्री। सिर्फ हाउसवाइफ होने के चक्कर में उनको तुरंत रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद सब्जी वाली उन्हें मिलवाती है एक आदमी से जिसका नाम था कुटकुटिया। ये बंदा बिना किसी वेरिफिकेशन के उनको क्रेडिट कार्ड दे देता है, वो भी एक्स्ट्रा लिमिट के साथ, वो भी बिना बताए। जब महिला मंडल शॉपिंग शुरू करती हैं तो बिल आता है डबल ट्रिपल चार्जेस के साथ, उसके साथ लगी होती है सर्विस फीस, हिडन फीस। ये देख के सब टेंशन में आ जाते हैं और लास्ट में पता चलता है कि कुटकुटिया असल में एक स्कैमर है। अरे साला, इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। इसके बाद होती है पुलिस कंप्लेन, सब मिलके एक्शन भी लेते हैं, लेकिन तब तक कुटकुटिया सोसाइटी वालों को मेंटली हैरेस कर चुका होता है। यहाँ तक कि एक सीन में तो वो गोगी के सर पे बंदूक भी रख देता है। एंड में पुलिस आती है और सबको बचा लेती है और कुटकुटिया का बैंड भी बच जाता है। ये आर्क पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, फुल ड्रामा एंड सस्पेंस, एंड इसीलिए मैं इसको दूंगा 4 आउट ऑफ 5। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट आर्क की तरफ। अगर आपको याद हो तो एक बार अब्दुल ने 5 रुपए का दूध रेट बढ़ा दिया था, जिसके चलते सोसाइटी के लोग उससे काफी नाराज हो गए थे। वैसे इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपको वो देखनी है तो आप जाके देख सकते हो इस वीडियो के बाद। लेकिन इस बार हम बात कर रहे हैं उस आर्क के अंदर छुपे एक स्कैम एंगल की, जहाँ गोकुलधाम के साथ एक बड़ी चालाकी से स्कैम हो जाता है। नाराजगी के चलते सोसाइटी वाले अब्दुल से दूध लेना छोड़कर एक नए दूध वाले संतोष से दूध मंगवाना शुरू कर देते हैं। संतोष उन्हें अब्दुल के कंपैरिजन में सस्ता दूध दे रहा होता है और यही बात सबको सूट भी करती है। लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि संतोष जो दूध दे रहा है वो दूध असली कंपनी का है ही नहीं, वो नकली दूध है। बाद में सोसाइटी के लोग मिलकर उसका सच सामने ले आते हैं और उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। बात ये थी कि सोसाइटी ने अब्दुल के साथ अनफेयर बिहेवियर किया था सिर्फ 5 रुपए के लिए, लेकिन फिर भी अब्दुल ने उन सबकी साइड नहीं छोड़ी और सोसाइटी की भलाई के बारे में सोचा। व्हाइल दिस वाज एन एवरेज आर्क ओवरऑल, उसमें जो मैसेज था ट्रस्ट और हेल्थ इश्यूज पे, वो काफी सॉलिड था। नाइस। इसलिए मैं इस आर्क को स्टिल दूंगा 3 आउट ऑफ 5। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है। इसके आगे बात करते हैं महिला मंडल के साड़ी सेल वाले आर्क की। इस आर्क में महिला मंडल को पता लगता है कि एक जगह साड़ियों की सेल लगी हुई है। बिना कुछ सोचे समझे और बिना पतियों की बातें माने वो पहुंच जाती हैं साड़ी खरीदने। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब साड़ियां पैक होती हैं तो वो साड़ियां बदल दी जाती हैं। घर जाके जब महिला मंडल साड़ियों को खोलती हैं तो पता लगता है कि साड़ियां तो पूरी तरीके से फटी हुई हैं। सबकी हवा टाइट हो जाती है और फिर वो सब पहुंचते हैं वापस उस दुकान में साड़ियों को एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन वहां पहुंच के उन्हें समझ में आता है कि उनके साथ हो गया है एक बहुत बड़ा स्कैम। दुकान वाला उन्हें रिटर्न करने से मना कर देता है, बल्कि उन्हें धक्के मार के बाहर भी निकाल देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने साड़ियों का बिल नहीं लिया था। तब महिला मंडल गुस्से में आकर गरबा आंदोलन स्टार्ट करने का फैसला कर लेती हैं और जेल जाने तक का मूड बन जाता है। लेकिन वहीं पे एक इमोशनल ट्विस्ट आता है कि दुकान वाले की बेटी उसका हृदय परिवर्तन कर देती है और दुकान वाला अपना स्कैम एक्सेप्ट कर लेता है। वैसे ये आर्क काफी इंजॉयबल था, इसीलिए मैं इस आर्क को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 और आप अपनी रेटिंग्स कमेंट में मुझे जरूर बताना। One eternity later. इसके बाद बात करते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के वन ऑफ द ओजी आर्क की, जो था गुलाबो आर्क। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि एक बार जेठालाल कश्मीर घूमने गया था और वहाँ उसने एक फिल्म में छोटा सा रोल किया था जहाँ वो गुलाबो का पति बना था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब गुलाबो की शादी नहीं हो रही होती और उसके पास उस फिल्म के फोटोग्राफ्स और वीडियो सब होते हैं। गुलाबो ये सब प्रूफ लेकर सीधा आ जाती है गोकुलधाम में और जेठालाल को स्कैम करने की कोशिश करती है। वो बताती है कि जेठालाल ने दया से दूसरी शादी करी है पहली शादी होने के बावजूद।
अब हमें तो पता था कि ये सब झूठ है और गुलाबो बस एक स्कैमस्टर है, लेकिन स्टोरी इतने सस्पेंस के साथ रखी गई थी कि सोसाइटी के लोग भी कंफ्यूज दिखाए जाते हैं। बाद में बात कोर्ट केस तक पहुंचती है और जेठालाल का मेंटल ब्रेकडाउन भी हो जाता है। जब जेठालाल साधु बनने का डिसीजन लेता है, वही मूवमेंट पूरे आर्क का हाईलाइट बन जाता है। उसके बाद गुलाबो का दिल बदल जाता है, वो अपनी गलती मान लेती है और शादी कर लेती है उसी लॉयर से जो जेठालाल का केस लड़ रहा था। बट स्टिल जेठालाल का संन्यास लेने वाला सीन और सारी सोसाइटी का रिएक्शन आज भी मुझे याद है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था। और सिर्फ उसी एक्टिंग के बेस पे मैं इस आर्क को दूंगा 5 आउट ऑफ 5। लेकिन आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद आते हैं एक और अमेजिंग आर्क पे, जो मेरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट आर्क है, और वो है खोटे कोचिंग क्लासेस वाला आर्क। इस आर्क में जेठालाल को पता चलता है कि सोनू असल में भेड़े से नहीं बल्कि कोचिंग सेंटर से पढ़ती थी और इसी वजह से उसने पूरे स्कूल में टॉप किया था। जब इसे सामने आता है तो पूरी सोसाइटी के लोग शॉक में चले जाते हैं और मिल के जाते हैं खोटे कोचिंग सेंटर इस मामले को इन्वेस्ट करने के लिए। पता चलता है कि ये खोटे सिर्फ एक स्कैमर है जो टॉपर बच्चों की फोटोज अपने होर्डिंग्स पर इलीगली यूज करता है, चाहे वो उसके पेरेंट्स को पैसा देके चुप कराना हो या धमकी देके। बिना किसी परमिशन के वो बच्चों की अचीवमेंट का क्रेडिट लिया करता था। इसके बाद सब कुछ सस्पेंस में चले जाता है और उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन तभी एंट्री होती है पोपटलाल की, जिसका दिमाग इस बार फुल ऑन इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट मोड में चले जाता है। उसकी स्मार्टनेस की वजह से खोटे एक्सपोज हो जाता है और पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है। ये आर्क सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं था बल्कि एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी देता है कि कैसे एजुकेशन के नाम पे लोगों के साथ स्कैम होते हैं, और इसमें इमोशंस, थ्रिल, सस्पेंस सब कुछ था। ऑनेस्टली मैं तो आज भी इस आर्क को बार बार देख लेता हूँ क्योंकि ये इतना एंगेजिंग है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस आर्क को मैं बिना सोचे समझे दूंगा 5 आउट ऑफ 5। बड़ी तो थी मेरी रेटिंग्स इन सारे स्कैम आर्क को लेके, लेकिन आप इन सब के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।